हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट और एक करियर काउंसलर हूं। आज हम लोग बात करेंगे अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है न्यूजीलैंड में, जो हम लोग सुन रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा जो न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आगे सिचुएशन कैसी रहेगी एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे एंड हम लोगों को एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि वीज़ा जो है हमारा उसका सक्सेस रेट थोड़ा बढ़िया रहे। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी डिटेल्स, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड में अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेन 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका फोकस पूरी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर है। रीज़न बीइंग, न्यूजीलैंड जो है वहाँ पर अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन, उसका रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है। तो इसके चलते वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स तो परेशान हो ही रहे हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ भी परेशान हो रही हैं, बिकॉज इन दी एंड उनको भी ऑपरेशनल अपना जो इनपुट रहता है वो करना पड़ता है। सब कुछ करते हैं, ऑफर देते हैं, प्रोफाइल असेसमेंट होता है, फिर आगे जाके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और उनके पास स्टूडेंट पहुँचते भी नहीं। तो उनकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी इम्पैक्ट होता है एंड ओवरऑल उनका जो बिज़नेस है वो भी इम्पैक्ट होता है। इन दी एंड जो न्यूजीलैंड की इकॉनमी है वो भी इम्पैक्ट होती है। तो वहाँ की जो मेनली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों ने एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिवर्सिटीज़ न्यूजीलैंड, उनको अप्रोच किया है और रिक्वेस्ट किया है कि इस मैटर पे देखें ताकि अननेसेसरली जो रिफ्यूज़ल्स हो रहे हैं उसका कुछ हो सके। देखिए, अभी जो फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो वेवर कर रहा है। ऑल्दो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम हम लोग आपको बताएंगे कि आइडियली क्या होता है, कैसे आता है, बट अभी बहुत ज़्यादा वेवरिंग है। रिजेक्शन रेट्स की हम लोग अगर बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साल 2024 जब स्टार्ट हुआ था तो पहले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में अराउंड 49% जो एप्लीकेशंस लगी थी इंडियन स्टूडेंट्स की, उसमें रिफ्यूज़ल आया था। नेवरदलेस था तो अब था, अब कुछ नहीं कर सकते। बट अब हम लोग अगर पहले 4 मंथ्स की रिफ्यूज़ल्स की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। जो रिफ्यूज़ल रेट है वो इम्प्रूव हुआ 49% से। अगर हम लोग कंपेयर करें जो फर्स्ट 4 मंथ्स का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, तो ये रिफ्यूज़ल रेट कम होकर 40% पे आ गया। 49% से 40% पे ये रेट आ गया है, विच मीन्स कि यूनिवर्सिटीज़ का जो इंटरवेंशन रहा, इसके बाद इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ फाइल्स की, तो करीब 5018 फाइल्स जो थी वो सबमिट हुई थी, वो प्रोसेस में थी, जिनमें से 2010 फाइल्स जो थी उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, वेरएस 3008 फाइल्स जो थी उनको अप्रूव कर दिया गया था। तो ये एक काफ़ी मतलब डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों ने एप्लीकेशन की तो इस तरह से कुछ आउटपुट रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो इम्प्रोवाइजेशन है वो चल रही है और वीज़ाज आना स्टार्ट हो गए हैं न्यूजीलैंड के केस में। तो स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट नहीं होना है एंड अकॉर्डिंगली अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उसका न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा देश है और 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 3.7 बिलियन डॉलर्स जो है इंटरनेशनल एजुकेशन वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, जो कि बहुत बड़ा चंक है न्यूजीलैंड जैसी एक छोटी कंट्री के लिए। तो ऑब्वियस है कि न्यूजीलैंड ये नहीं चाहेगा कि उनकी जो एजुकेशन सेक्टर है और इंटरनेशनल एजुकेशन का जो सिनारियो है वहाँ पर वो ख़राब हो। तो इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट नहीं होना है। और अभी प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो करीब 31 वर्किंग डेज विच इज़ अराउंड 6 वीक्स, इतना टाइम लग रहा है न्यूजीलैंड के केस में स्टडी वीज़ा का आउटकम आने में। अगर आप लोग भी न्यूजीलैंड में जाके पढ़ना चाहते हैं, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर टीम। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो हमारा व्हाट्सएप का लिंक है आप उस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और आपका जो मैसेज हम तक पहुंच जाएगा एंड हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।